सबसे पहले तो सभी आप संवाददाताओं को चरण स्पर्श और कोटि कोटि अभिनंदन कि आप लोग मैरवा में बहुत दूर से पधारे हैं और मैरवा के विकास के प्रति आप लोग का भी भरपूर योगदान हो रहा है, जिससे मैरवा के जनता के तरफ से ये अजीत पांडे आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने अभी तक चेयरमैन हुए हैं, एकाध व्यक्तियों को छोड़ के कोई निष्ठावान और कोई चरित्रवान नहीं हुआ है। सब जनता और जनता और जितने जनवाद जनताओं के हैं वो सबके हत्यारे पैदा हुए हैं। हमने वोट तो दिया सबको, लेकिन उस वोट का यूटिलाइज मैरवा में नहीं हुआ। तमाम जल जमाव, तमाम कुसंगतियाँ, कुरीतियाँ, यहाँ तक कि आज मैरवा बोझ में जी रहा है। बोझ में जीने का मतलब अभी ऐसा भी हो गया है कि भीड़ लग रहा है, और भीड़ का देन होता है कि दरौली जैसा पुराना बाज़ार भीड़ लगने के कारण आज बदहाली का जीवन जूझ रहा है अपने आप से, अस्तित्व का जीवन जूझ रहा है अपने आप से। आज वहाँ पे देखा जाए तो एक गाड़ी लगाने के लिए दरौली बाज़ार में सोचना पड़ता था, तो दरौली बाज़ार का स्थिति ये हुआ कि आज वहाँ बाज़ार का भी अस्तित्व नहीं रहा। अब मैरवा भी उसी पदधारा पे चल चुका है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि जितने चेयरमैन उठ रहे हैं, कोई नीतिगत व्यवस्था नहीं है, नहीं किसी के प्रति कोई एक्शन ले रहा है। यहाँ की मानसिकता बन गई है कि दुकान को रोड पे लगा देंगे तो मेरा दुकान ही नहीं रहेगा। अतिक्रमण से इतना भर दिया है लोग हर एक रोड को, हर एक व्यवस्था को, हर एक कंडीशन को, कि आज उस अतिक्रमण के चलते अधिकतर बाज़ारें डिस्टर्ब हो चुकी है। कोई आना नहीं चाहता है, आना भी चाहता है तो सोचता है कहीं दूर से हम कोई बाज़ार कोई कर लें, मार्केटिंग कर लें या चले जाएं। तो जब मूल हर्ट बाज़ार है, मान लीजिए नई बाज़ार मैरवा हर्ट बाज़ार है, पुरानी बाज़ार, और यहाँ पे लोग दुकान रोडों पे लगा के और कहने का तात्पर्य ही टोटल ये है कि कोई ऐसा चेयरमैन नहीं रहा जो इस दुकानों को हटाएं या एफआईआर करें या अतिक्रमण मुक्त मैरवा को कराएं। पहल का समस्या मैरवा को अतिक्रमण मुक्त कराना, और यहाँ जितने लोग उठेंगे तो जातिगत भावना से या तो पीड़ित रहेंगे या रिश्ता भावना से पीड़ित रहेंगे। वो मेरा मामा का दुकान है, मेरा फूफा का दुकान है, हम लोग को चेयरमैन ऐसा चाहिए जो किसी का न तो साला हो, न तो किसी का बहनोई हो, न ही किसी का मामा हो और न ही किसी का भांजा हो। वो ऐसा चेयरमैन होना चाहिए कि अगर आप नाली रोड पे बहवा रहे हैं तो आप एफआईआर होगा और रोड आपको साफ़ करना पड़ेगा। अगर गंदा आप कर रहे हैं तो आपको रोड साफ़ करना पड़ेगा। आप अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो सामान आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो जेल भेजवाने का जो चेयरमैन कुवत रखेगा अपने आप में, वही मैरवा का चेयर बनने योग्य है और लायक है। तो ऐसे समय पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबकी निगाहें नगर पंचायत चुनाव पर है। मैरवा की बात करें तो सभी दावे कर रहे हैं कि यहाँ विकास की गंगा बहेगी, माहौल बदल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम हो जाएगा। तो फिर आपका कहने का मतलब यह कि क्या कोई नगर पंचायत के चेयरमैन के लायक नहीं है यहाँ पे? इस बार संजोग से एक चेहरा जो कि उस स्थिति में उभर रहा है, जो कि न तो पहले से उसको धन कमाने की लोभ है, न ही धन के प्रति उसकी इच्छा शक्ति है। कहा जाता है देहातों में कि घटल घर जम को बुलाता है, तो वो घटल घर वाले व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति का मैं नाम खुलासा कर रहा हूँ। अगर वो व्यक्ति हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है, तो उसके पास सेंट्रल कोर कमेटी से लेके और राज्य स्तरीय कोर कमेटी तक, यहाँ तक कि जिस दिन मैरवा को 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी किसी निधि कार्य में, तो वो व्यक्ति उसको फंडिंग भी करवा सकता है सेंट्रल मिनिस्ट्री से या राज्य स्तरीय मिनिस्ट्री से। तो वैसा, और कोई भी व्यक्ति अगर अतिक्रमण करता है, कोई भी व्यक्ति न तो जात से पीड़ित है, न जमात से पीड़ित है, और न ही किसी रिश्ता से पीड़ित है। हाँ, हमेशा भगवान कुछ न कुछ सुधरने का मौका देते हैं, और भगवान उनको 10 साल से सुधरने का मौका 10, 15, 20 साल से दिए हुए हैं, जो कि उनका अतीत उनके आगे नहीं आएगा। हम तो यही कोशिश करेंगे कि यही बात हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समर्थन देने का मतलब यही हुआ कि
उनमें कुछ अच्छाई है, तभी मैं उनका समर्थन दे रहा हूँ। किस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं कि उनमें आपको अच्छाई दिखाई दे रही है, बाकी लोगों का चेहरा पर आपको भरोसा नहीं है, क्यों? अब देखिए, एक ही व्यक्ति की अच्छाई दिखाई दे रही है, वो है कृष्णा सिंह कुशवाहा जी, क्योंकि उनका धन कमाने की लोभ खत्म हो चुका है। भगवान ने उनको पहले से ही ऐसा दिया है कि उनको न तो घोटाले में कहीं शरीक होने की ज़रूरत है और न ही 10 इंची मोटा रोड को 4 इंची ढलवाने का कोई ज़रूरत हो, और यहाँ पे न ही वो किसी को खुश करने में मदद रखते हों। किसी वार्ड काउंसलर को खुश करने के लिए उसके गली से जब 10 इंची मोटा रोड पास होगा तो कमीशन खोरी के चलते वो 6 इंची में तब्दील हो जाता है, और वो व्यक्ति के पास वो 6 इंची या 8 इंची या 9 इंची का वो कहानी नहीं रहेगा। वो बनवाएगा तो 10 इंची मोटा ही रोड बनाएगा, वो अतिक्रमण में मुक्त ही करेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले विजय सिंह जी का उसने औकात मैरवा को दिखाया था कि बाजार का अतिक्रमण मुक्त कैसे होता था, और कैसे बाजार में लोग बाजार किस लिए बना हुआ है, लोग आएंगे जाएंगे तभी तो आपका माल बिकेगा। और यहाँ तो जो जीतने वाले हैं, किसी मामा का दुकान है तो फूफा का दुकान है, दुकान पर रोड पर माल नहीं रखेंगे तो उन लोग का दुकान चलेगा नहीं। और जब माल आप रोड पर रख लीजिएगा तो ग्राहक अपना मोटरसाइकिल और साइकिल कहाँ लगाएगा। और इसका देन हो रहा है कि नई बाज़ार में आप सोच लीजिए कि अगर लगन के दिन में या किसी अन्य दिन में आप एक मिनट में गाड़ी निकाल ले राजेंद्र पार्क, वो नहीं निकलेगा। और किसी चेयरमैन से कहने पर तो कहें ना वो हमारे मामा के दुकान है, ना हमारे फूफा के दुकान है। तो हम लोग को ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए जो मैरवा को अतिक्रमण में रखे, मैरवा को लोभ में रखे, मैरवा को लालच में रखे। आज मान लीजिए 20 साल हो गया इन नगर में बहुत अच्छे जब से माननीय नीतीश जी की सरकार आई है, नगरों के प्रति विशेष रुचि हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में नगर के प्रति अस्थाई फंडिंग हो रहा है, सफाई के प्रति जागरूकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ब्लीचिंग पाउडर, कोरोना काल हो या जो भी चीज़ हो, काफ़ी नगरों में पैसा खर्चा किया गया, लेकिन यहाँ एक मेन नाला अभी तक विकास नहीं हो पाया, और वो नाला भी अपने अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रहा है। किसका देन है? शिथिल नगर चेयरमैनों की शिथिलता का देन है। तो आपने कृष्णा जी कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने समर्थन कर दिया जी। आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट समर्थन कहीं न कहीं यहाँ बहुत सारे दबंग वर्चस्व रखने वाले भी उम्मीदवार हैं। लोग झूठ बोल के लहलहाने से बढ़िया ये है कि एक दिन सच बोल के मुरझा जाइए। लोग किसी को हाँ भाई हम आपके साथ बानी, हम आपके साथ बानी, हम आपके साथ बानी, ये करने से बढ़िया है किसी एक व्यक्ति को समर्थन दे के और शांत हो जाइए। कि जब यहाँ भाजपा कार्यालय खोले थे तो माननीय बहुत बड़े बड़े साहबों का भी फ़ोन आया था मेरे पास कि दूसरा के गाड़ी में दम नहीं खे, तहरा गाड़ी में दम हो गई है। तो जब माँ हमसे पूछी कि बेटा ऐसे ऐसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, तो हम बोले थे कि पीतल में अगर मेरा भविष्य लिखा होगा ना तो उसी दिन मेरा अंत हो जाएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो हम 100 साल जिएंगे तुम्हारे सामने। तो उसी पर आदमी भरोसा रखता है, और बाकी किसी पे उस पे तो सोच भी नहीं करता है कि कोई वैसे कुछ सोच के चलते मेरे माने जनवाद को दबा सके और जनवाद की हत्या कर सके। एक बयान आपने दिया था, पिछले बयान की तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी चर्चाओं वाला बयान देते हैं। उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो है बातें जोर शोर से तेज हो जाती हैं। तो इस बार के भी चुनाव को लेकर के जो आपकी बयान आ रही है, कहीं ना कहीं जो है मैरवा नगर पंचायत के सियासत में एक नया जो है बवाल खड़ा जरूर करेगी। तो एक अगर विकास को ही अगर बवाल कहा जाता हो ना, तो ये बवाल हम 24 घंटा में 48 बार करेंगे, समझें। और ये बवाल से तो कहीं रोज़ रोज़ बढ़िया है। किसी को सच्चाई यह है कि हम लोग 10 साल से बहुत कुंठित हो चुके हैं यहाँ पे काम के नाम पर। कभी अभी एक आप लोग के सामने वायरल हुआ था, ऐसे ऐसे नगर पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, और लोकसभा विधानसभा मैरवा के लिए नगर पंचायत है, और नगर पंचायत के नीचे माँ बहन हो तो माने आप लोगों को एक बताइए कि ये संस्कार आप लोगों को प्रेरित करता है कि ऐसा कुकृत्य हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी बात को सोचकर आज हम कृष्णा जी कुशवाहा का समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उस आदमी का तो न तो यहाँ कोई मामा है, न कोई चाचा है, न कोई भाई है, और न ही एक और बात है, न ही हमारा कोई व्यक्तिगत
नहीं तो व्यक्तिगत वो मेरे कोई रिश्तेदार है, नहीं कोई बिजनेस पार्टनर है, और नहीं इन पहले भी हमसे वैसा कोई व्यापार हुआ था, और न भविष्य में भी वैसा कोई व्यापार की संभावना है। लेकिन उस इंसान में मैरवा का भविष्य हमको दिख रहा है। तो आने वाले समय में जी जिस तरह से लगातार आपके बयानों ने जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरह से खलबली मचाया है, और हम कह सकते हैं कि काफी बवाल भी हुआ था, बहुत तरह की बात भी हुई थी जी। तो आने वाले समय में आपका कोई भी राजनीतिक इस तरह का उद्देश्य है क्या? मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। चाणक्य का एक ही उद्देश्य होता है कि किंग मेकर, और वैसा प्रतिनिधित्व दे कहीं भी जो कि एक उस सोच को सही मार्गदर्शन दे, उस जगह का सही दृष्टि दे। और मैरवा का हम दृष्टिकोण देना चाहते हैं, ताकि विकास ही मैरवा का मूल दृष्टिकोण होना चाहिए। और मेरा परिवार अभी तक किंग मेकर ही रहा है। तो आपकी व्यक्तिगत जो है यहाँ प्रभाव है, और आपकी भी मजबूत पकड़ मानी जाती है, ऐसे नहीं कहीं ना कहीं मैरवा नगर पंचायत के चुनाव के नतीजों पर आपका बयान का असर होगा? देखिए, हमारे चाहने वाले कितने हैं ये हमको भी पता नहीं है, और हमको न चाहने वाले भी कितने हैं वो हमको पता नहीं है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि अजीत पांडे का जो स्थिति है, अजीत पांडे का जो संस्कार है, अजीत पांडे जिस परिवार से बिलोंग करता है, अजीत पांडे जो मैरवा में रह के और जो स्टेटस बिलोंग करता है, जो अपने पृष्ठभूमि को तैयार रखा किसी भी व्यक्ति को लिए। मान लिए सहौली से आशा देवी चल के आई थी और उनको मैं सिरोधार्य किया और उनको स्टेटस दिया, उनका विधायकी में हम लोगों ने बहुत मदद किया और विधायक बनी भी। चलिए, वो एक मेरा गुजरा हुआ अतीत था, लेकिन वैसा अतीत अगर मैरवा का पृष्ठभूमि मोड़ने के पे खड़ा रहूँगा, तत्पर रहूँगा, और मैरवा के विकास के लिए एक एक दिन भी मेरा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इसके लिए मैं सर्वत्र निछावर करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। अपील क्या कीजिएगा आखिरी में? मैरवा के लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों में कृष्णा जी कुशवाहा को आप लोग तन मन धन से सब सहयोग करें, और एक मैरवा को नई दिशा दें। कि ये व्यक्ति को हमने बहुत पहले कोशिश किया था, चूँकि विधायक के लिए बहुत प्रेरित थे। हम बोले कि जानते हैं, जिसका घर ही ठीक ना हो वो समाज और गांव क्या ठीक करेगा। आपका मैरवा बाज़ार ही ठीक नहीं है तो जीरादेवी विधानसभा को आप क्यों सोच रहे हैं? तो हम बोले कि पहले मैरवा को ठीक कीजिए, तब आप सोचिए कि हमको विधायकी करना है, और उसके बाद MP का सोच रखिए और मंत्रालय का सोच रखिए। तो मैरवा का पहला विकास ही हम लोग का प्रमुख मुद्दा रहेगा।